are now unmuted. Good morning to all. Good morning to Nick. क्या हाल है आप लोगों के? गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन कहा था करने को। कितने लोगों ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कहा था आप लोगों को करने को लास्ट क्लास में। कितने लोगों ने ट्राई किया ये? बताइए, ट्राई किया था या नहीं किया था? ट्राई किया या नहीं किया? गुड मॉर्निंग दीपाली। ट्राई किया था ये क्वेश्चन? बता दो भाई, किया था नहीं किया था, हुआ था नहीं हुआ था? नहीं मैं ला सकूँ। ओके, क्वेश्चन बन गया था? नहीं हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन हुआ नहीं। चलो ध्यान से देखना। ठीक है, 8 persons name P Q R S T U V W are sitting in a straight line. They are all facing north. ठीक है, तो बेसिक अरेंजमेंट क्या है आपका? ये एक लीनियर लाइन अरेंजमेंट है जिसमें 8 लोग आपके बैठे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, they all are facing north. Each one of them has a different age, that is 8, 11, 15, 17, 21, 25, 27, 30 year, but not necessarily in the same order. The following conditions are given below. Okay, P sits at one of the extreme ends of the row. Okay, पहला डाटा क्या मिल रहा है? P sits at extreme end of the row. तो या P इस एंड पर बैठ सकता है या फिर P आपका इस एंड पर बैठ सकता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? ठीक है, चलिए। There are 3 persons sit between P and the one who is 11 years old. There are 3 persons sit between P and the one who is 11 years old. चलिए, P और जिसकी उम्र 11 साल है उसके बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, तो इस केस में 11 साल वाला बंदा यहाँ आ जाएगा और नीचे वाले केस में 11 साल वाला बंदा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो। R sits third to the left of the person who is 17 years old. Okay, इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं। R sits third to the left of the person who is 17 years old. चलो, the person who is 17 years old is not an immediate neighbor of the person who is 11 years old. Okay, इसका मतलब क्या है? 17 साल वाला और 11 साल वाला एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। आगे देखते हैं। P is not 17 years old, करेक्ट। यहीं पर से हम लोग the person who is 17 years old is not an immediate neighbor of the person who is 11 years old. R is not 11 years old. R 11 years का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। P is not 17 years old and Q is 15 years old. P 17 साल का नहीं है और Q 15 साल का है। और Q आपका 15 साल का है।
चलिए आगे देखते हैं। एस इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ? एस इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन, तो यंगेस्ट पर्सन की एज क्या है यहाँ पर? 8 साल है। इसका मतलब ये हुआ एस की एज 8 साल नहीं है, एस की एज 8 साल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। एस इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन, ओके। आर इज ओल्डर देन पी बट हिज एज इज नॉट अ होल स्क्वायर नंबर, ओके। आर इज ओल्डर देन पी, R is older than P but his age is not a whole square number। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा होल स्क्वायर बनना है? 8 क्यूब होता है, 11 कुछ नहीं है, 15 नहीं है, 17 नहीं है, 21 नहीं है, 25 आपका होल स्क्वायर नंबर होता है, 27 क्यूब होता है, तो 25 एज R की नहीं हो सकती। समझ में आई ये चीज? R की एज 25 नहीं हो सकती। क्या ये चीज क्लियर हुई? यहाँ तक क्लियर हुआ दीपाली? सुने तो शांत, मुकुल, ठीक है, ओके। कहाँ पर थे हम लोग? ओके, ओके। देयर आर एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन P एंड R एज सेम एज द पर्सन सिट बिटवीन W एंड द पर्सन हुज एज इज 30 ईयर्स। मतलब क्या है इस लाइन का? There are as many persons sits between P and R is the same as the person between W and 30 years old। P और R के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं, P और R के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं, उतने ही लोग W और 30 साल वाले एज के पर्सन के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब था। ओके, T sits immediate left of the person who is 80 years old। जो 8 साल का व्यक्ति है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? आपका टी बैठा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट द पर्सन हु इज 80 years old। क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ओके, ये कंडीशन लिख ली। उसके बाद यंगेस्ट पर्सन सिट एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। यंगेस्ट पर्सन कौन है? 8 साल का। एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो का मतलब हो गया ये वाला पर्सन, तो ये वाला पर्सन 8 साल का, वो यहाँ बैठा हुआ है, और इस केस में P आपका 8 साल का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यंगेस्ट पर्सन सिट्स एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। पर्सन्स हु सिट लेफ्ट ऑफ W आर यंगर देन W। इस लाइन का मतलब ध्यान से समझना। पर्सन हु सिट्स लेफ्ट ऑफ W आर यंगर देन W, कहने का मतलब ये है कि जो लोग W के लेफ्ट में बैठे हैं, जो लोग W के लेफ्ट में बैठे हैं, वो W से स्मॉल है या छोटे हैं इन एज। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई दीपाली, जुनेद? ठीक है, अब आगे देखते हैं। पर्सन हु सिट्स लेफ्ट ऑफ W इज यंगर देन W। U इज ओल्डर देन V। U V से एज में बड़ा है, U इज ओल्डर देन V। Q does not sit at extreme left hand। ओके, Q does not sit at extreme left hand। लेफ्ट हैंड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे Q नहीं बैठता है, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर। Q आपका लेफ्ट कॉर्नर पर नहीं बैठा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा, अरेंजमेंट पे जितना रख सकते थे उतना रख लिया, अब डाटा आपके सामने है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले चीज अगर आप यहाँ पे देखो, क्योंकि 17 के थर्ड लेफ्ट में R बैठा है और 11 के आसपास 17 नहीं है, तो आप देखो यहाँ पर 17 नहीं आ सकता, यहाँ पर 17 नहीं आ सकता, 17 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर एक एज है। तो 17 को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो R आपका कहाँ आएगा? 1 2 3rd इस पोजिशन पे। हाँ या ना करके बताओ, हाँ या ना करके बताओ ये चीज, क्योंकि 17 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर तो एज है, यहाँ पर 17 आ नहीं सकता, 17 यहाँ आएगा तो इस तरफ कुछ बचा नहीं है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अभी ये आपका केस नंबर 1 है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ पर चीज सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर केस 2 की तरफ रुक कर लेंगे या मूव कर जाएंगे। ठीक है, 17 11 के पास नहीं है, वो चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो आगे,
अब कहाँ से करोगे, ये तो एज दे रखी सारी, S8 R ग्रेटर देन P। देखो अब देखो P और R के बीच में कितने लोग हैं, P और R के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो W और 30 के बीच में भी कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे नहीं होंगे, बताओ। W और 30 के बीच में 2 लोग होंगे नहीं होंगे, ठीक है। और अब एक चीज ये ध्यान से सुनो, W और 30 के बीच में 2 लोग हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, मुझे बताना कौन सी कंडीशन सही होगी। W और 30 के बीच में 2 लोग हैं, तो क्या मैं इस तरीके से पुट करूंगा, या मैं इस चीज को इस तरीके से पुट करूंगा, बताओ बताओ मुझे, पहले तरीके से करूंगा या दूसरे तरीके से करूंगा। ओके दीपाली, दोनों से पॉसिबल है। अब बात को ध्यान से सुनो, यहां पर आपके 30 इयर्स मैक्सिमम है, 30 इयर्स मैक्सिमम है। अब देखो यहां पर अगर आप 30 और W इस तरीके से रखते हो, तो W के लेफ्ट में सारे लोग W से छोटे हैं, तो क्या वो चीज पॉसिबल है यहां पर दीपाली, क्या वो चीज पॉसिबल है यहां पे, क्योंकि W तो अपने लेफ्ट साइड वाले से बड़ा हो गया ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है। अब इस चीज को कैसे लगाएंगे वो देखो, 30 को यहां प्लेस कर सकते हो, नहीं, 30 को यहां प्लेस कर सकते हो, नहीं, 30 को अगर यहां प्लेस करोगे तो 1 2 W यहां आ जाएगा, 30 को यहां प्लेस नहीं कर सकते, 30 को अगर यहां प्लेस करोगे तो 1 2 W यहां बैठा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बन रही है, वो ये कि 30 आपका यहां आ जाएगा और 1 2 W आपका यहां आ जाएगा। क्लियर ये चीज, ये चीज क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, 8 के इमीडिएट लेफ्ट में T है, तो T आपका यहां आ जाएगा, क्योंकि 8 साल का बंदा यहां बैठा है, तो T आपका यहां आ गया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक, कोई परेशानी किसी तरह की, ठीक है। अब देखो, अब आपने ये कंडीशन पुट कर ली, ये कंडीशन पुट कर ली, ये कर ली, अब इसको कर सकते हो आप पुट, कैसे करोगे देखो, देखो S को यहां पुट नहीं कर सकते क्योंकि S 8 साल का नहीं है, S यहां आ नहीं सकता, तो S को अगर आप यहां पुट करते हो तो 1 2 Q यहां नहीं आ सकता, तो S को आप पुट करोगे यहां पे और Q आएगा आपका यहां पे, और Q की एज आपको दे रखी है 15 साल, तो ये व्यक्ति 15 साल का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 प्लेस खाली बची है, ठीक है। अब यहां पर कौन आ सकता है, P Q W R S T, U और V आ सकते हैं। अब देखो कैसे आएगा, कौन कहां पे आएगा, U V से बड़ा है, इसका मतलब U यहां पर आएगा 30 इयर्स की एज में, और V यहां पे आएगा। क्लियर यहां तक, क्लियर यहां तक सब लोगों को, दीपाली जुनेद सुशांत मुकुल, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनाना है। चलो ये कंडीशन पुट कर ली, ये कंडीशन पुट कर ली, ये हो गया, ये हो गया, Q लेफ्ट कॉर्नर में नहीं है, इसे काट दो, इसे काट दो, इसे काट दो, क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद Q लेफ्ट कॉर्नर में नहीं है, W के बगल में स्मॉल है, वो देखते हैं अभी एक बार, S 8 साल का नहीं है, हो गया, R की एज 25 नहीं है, ये देखते हैं, और R P से बड़ा है, ये चीज़ देखनी है अभी, 17 11 साथ में नहीं है, R 11 साल का नहीं है, P 17 साल का नहीं है, वो हो गया, Q 15 साल का, सब चीज़ हो गई। अब देखो R आपका 25 साल का नहीं हो सकता, तो 1 2 3 4 5 तो आपके सामने हो गई एज, ठीक है, 25 साल का हो नहीं सकता, तो R के पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी बची है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है R के पास, देखो 8 का हो गया, 11 का हो गया, 15 हो गया, Q 17 भी हो गया, 21 बचता है और 27 बचता है, 25 का हो नहीं सकता, 30 हो गया, तो 21 या 27 में से R 1 का होगा, मतलब कहने का ये R या तो 21 साल का होगा, R या तो 27 साल का होगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी तरह की, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ अगर R को आप 21 साल का रखते हो, अगर R को आप 21 साल का रखते हो, ठीक है, तो W के लेफ्ट में सारे छोटे बंदे होंगे, और W और P के पास बचा क्या है, 27 और 25, तो इस केस में W होगा 27 साल का और P होगा 25 साल का, क्योंकि W के लेफ्ट में सारे छोटे लोग हैं। लेकिन
आर पी से बड़ा है, वो कंडीशन गलत हो रही है। इसका मतलब आर 21 साल का नहीं होगा, आर होगा 27 साल का, ठीक है। डब्ल्यू होगा आपका 25 साल का और पी होगा आपका 21 साल का, क्योंकि आर पी से बड़ा है एक तो एज में, और दूसरी चीज डब्ल्यू के लेफ्ट में उससे सारे छोटे लोग हैं। तो डब्ल्यू 25 साल का है, उससे छोटे लोग 15 और 21 साल हो गए। क्वेश्चन कंप्लीट बन गया। केस 1 में ही क्वेश्चन बन गया आपका। बता दो मुझे एक बार, केस 2 में जाने की जरूरत है क्या? केस 2 में जाने की जरूरत है? जुनेद, दीपाली, सुशांत, मुकुल, अंजलि। आर के राइट में 11 नहीं है, वह ये रॉन्ग हो गया ना। आर के राइट में 11 नहीं है, एक सेकेंड, कहां पर लिखा हुआ है आर के राइट में 11 नहीं है? कहां लिखा हुआ है दीपाली ये चीज? ये कंडीशन आपने कहां से पढ़ ली बेटा? सर वो गलत समझ गया था। वो आर की एज 11 नहीं है, आर के राइट में 11 होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना है। हाँ, आर कैन नॉट बी 11, करेक्ट। ठीक, समझ में आ गया सब लोगों का क्वेश्चन अच्छे से? हाँ दीपाली, आपने कुछ नहीं बोला, अंजलि ने बोला था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डाउट्स तो क्लियर करने चाहिए तुम। चलो, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलिए, ये आपका IBPS RRB PO मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो उसे ध्यान से। ये IBPS RRB PO आपका ऑफिसर स्किल का एग्जाम होता है, ऑफिसर स्किल का होता है ये आपका, इक्विवेलेंट टू PO। चलिए, ट्राई कीजिए, मेंस का क्वेश्चन है, आपको 4 मिनट दे रहा हूँ मैं, ट्राई करो इसे।
चलो 1 मिनट टू गो। हुआ किसी का? जुनेद, दीपाली, अंजलि, तुषांत, मुकुल, हुआ किसी का क्वेश्चन? चलो 1 मिनट और देता हूँ, करो उसे। आई वॉन्ट यू टू कन्वर्ट योर क्वेश्चन नाउ, है ना? स्टार्ट कन्वर्टिंग देम। वी हैव ऑलमोस्ट ऑन 12 क्वेश्चंस नाउ, है ना? I can only tell you the approach. I can give you the correct approach, but it's up to you. आप कितनी प्रैक्टिस करते हो? पहली चीज़ ये, कभी ऐसा नहीं है कि रात में पढ़ लिया और सुबह आप लोग कर रहे बैठ जाओ और आपसे सब आपको हो जाएगा। इट रिक्वायर्स टाइम और आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है? लास्ट मिनट जुनेद। दीपाली, बन रहा है कुछ कहीं तक? अंजलि, मुकुल, चलो स्टार्ट करते हो करना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा इसका। चलो, ये आपका IBPS RRB PO मेंस लेवल का क्वेश्चन है। 8 persons, namely P, Q, R, S, W, X, Y, or Z, are sitting around a square table facing towards the center, ठीक है? 4 of the persons are in corner and while 4 of the persons are sitting in the middle of the sides, ठीक है? सबसे पहले देखो इसका अरेंजमेंट किस तरीके से बनेगा। ठीक है, 4 कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं। चार लोग मिडिल में बैठे हुए हैं। ठीक है, करेक्ट, ये हमारा अरेंजमेंट है। 4 इन कॉर्नर वाइल 4 पर्सन आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड। दे हैव डिफरेंट एजेस। इन सभी लोगों की अलग अलग एज दे रखी है, ठीक है? आगे देखो, दोज हु सिट इन द कॉर्नर्स हैविंग द एज ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। जो लोग कॉर्नर में बैठे हुए हैं, जो उनकी एज है वो मल्टीपल ऑफ 3 में है। किसमें है? मल्टीपल ऑफ 3, और यू कैन से फैक्टर ऑफ 3। दोज हु सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड हैविंग द एजेस ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। और जो साइड या मिडिल में बैठे हुए हैं उनकी जो एज है वो मल्टीपल ऑफ क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है। करेक्ट है? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके, P sits second to the right of the one who has the age of 44। क्या लिखा है यहाँ पे? ध्यान से देखो, P sits second to the right of the one who has the age of 44। अब मुझे ये बताओ, जिसकी एज 44 होगी वो कहां पर आएगा? मिडिल में या कॉर्नर में? मिडिल में। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि सारे लोग सेंटर में देख रहे हैं। तो आप यहां से स्टार्ट कर लो कि यहां पर एक पर्सन बैठा है जिसकी एज 44 है, उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है? P बैठा है। ठीक है दीपाली, चलो, P sits second to the right of the one who has the age of 44. P is an immediate neighbor of the one who is 39 years old।
ठीक है। P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज 39 ईयर्स ऑफ ओल्ड, मतलब P का नेबर है, उसकी एज 39 है, तो 39 आपका यहाँ भी आ सकता है, 39 आपका यहाँ भी आ सकता है। अगर आप चाहो तो दूसरी कंडीशन ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए। P is an immediate neighbor of the one who is 39 years old. Two persons sit between Q and having the age of 39. देखो Q और 39 के बीच में दो लोग हैं, तो देखो एक तो क्या हो सकता है, Q और 39 के बीच में एक दो Q यहाँ आ सकता है, और एक दो Q आपका यहाँ भी आ सकता है। तो आप चाहो तो इसको इस तरफ लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है, दो कंडीशन है। सिमिलरली यहाँ पर एक दो Q आपका यहाँ भी आ सकता है, एक दो Q आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Two persons sit between Q and having the age of 39. Q has not the age of 44, मतलब Q की एज 44 नहीं है, तो Q यहाँ पर तो नहीं आएगा आपका, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो Q की एज 44 नहीं है, वो मैंने वहां से हटा दिया। करेक्ट, कोई किसी को कोई दिक्कत वहां पे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू पर्सन सिट बिटवीन Q एंड हैविंग द एज ऑफ 39, Q हैज नॉट द एज ऑफ 44, तो वो मैंने वहां से हटा दिया। उसके बाद देखो W sits second to the left of Q. W sits second to the left of Q. अब देखो यहाँ पर ये लोग सेंटर में देख रहे हैं, तो W यहाँ पर आ जाएगा, हाँ या ना, पहली वाली कंडीशन में। दीपाली, जुनेद, ठीक है। अब देखो, अब W यहाँ पर तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर Q को आप यहाँ बैठा रहे हो तो यहाँ पर P बैठा हुआ है। अगर Q यहाँ बैठा हुआ है तो W अपने आप यहाँ आ जाएगा, तो इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा आपका कौन, W। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक क्लियर हो गई दोनों केसेस में Q की पोजीशन, दोनों केसेस में Q की पोजीशन क्लियर हो गई। ठीक है, ओके। W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, वो हो गया। S इज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हैविंग एज ऑफ 15। S कहाँ बैठा हुआ है, जिसकी एज 15 साल है, उसके इमीडिएट राइट में। अब एक बात बताओ, जो 15 साल का व्यक्ति है वो कहां पर आएगा, कॉर्नर में आएगा। जो 15 साल का पर्सन है वो कहां आएगा, कॉर्नर में आएगा। तो 15 साल वाला व्यक्ति अगर आपका यहां पर आता है तो एस आपका यहां आएगा। अब कॉर्नर कॉर्नर चेक कर लो, 15 साल वाला पर्सन यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर P बैठा है, यहां पर ऑलरेडी एज है, यहां पर 15 साल का आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर Q बैठा हुआ है। तो 15 साल का पर्सन आएगा आपका यहाँ पर, और एस आएगा आपका यहाँ पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को अभी तक? पहले केस में जो बैठ गए उनको मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, हाँ या ना करके मुझे बता दो। ठीक है जी। उसके बाद देखो आगे, ध्यान से देखना, इस कंडीशन में भी देख लो। 15 साल वाला यहाँ पर आता है अगर, तो ऐसे इधर नहीं आ सकता। 15 साल वाला इधर बैठेगा तो ऐसे इधर नहीं आ सकता। 15 साल इधर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर ही 15 साल वाला आएगा, और एस आपका इस कंडीशन में भी यही आएगा। इसको भी सर्किल कर लो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरह की? उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। अब देखते हैं आगे। S इज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन whose age is 15 years. 3 persons sit between Z and the one whose age is having 15 years. 3 persons sit between Z and the one having age 15 years. तो अगर 15 years का बंदा यहाँ बैठा हुआ है तो 1 2 3 या इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ, Z आपका यहीं आना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? सिमिलरली 15 साल वाला और Z आपका, Z आना यहीं पे। कोई दिक्कत किसी को अभी तक नहीं होगी। आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ Z एंड द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z इज 6 years। मतलब कहने का क्या है, इस पर्सन के बीच में और इस पर्सन के बीच में कितने साल का फर्क है? 6 साल का फर्क है। कितने साल का फर्क है? 6 साल का। Z और किसके बीच में? सेकंड लेफ्ट ऑफ Z, इन दोनों के बीच में कितना साल का फर्क है? 6 साल का फर्क है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। S इज ओल्डर देन Z,
एस ओल्डर है जेड से, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पर, एस इज ओल्डर देन जेड। तो देखो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, अगर इस कंडीशन की बात करूं z के और उसके सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ z के बीच में 6 साल का फर्क है, तो या तो z 45 का हो सकता है या 33 का हो सकता है, और अगर 45 का हुआ तो s से बड़ा हो जाएगा, बट s तो z से बड़ा है, इसका मतलब z की एज यहाँ पर इस केस में कितनी होगी, 33 ईयर्स होगी। क्या ये चीज क्लियर है इस वाले केस के लिए? क्योंकि इस वाले केस के लिए क्लियर हो पाया ये पॉइंट हमारा अभी, बता दो किसी को कोई दिक्कत हो मुझे ऑन द स्पॉट रोक देना, क्योंकि पॉइंट वाइज पॉइंट में चल रहा हूं और आपको हर स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश में कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ एस आर यंगर देन एस। अब इससे आपका ये वाला सिनारियो क्लियर हो जाएगा। इमीडिएट नेबर ऑफ एस या यंगर देन एस, तो देखो ये तो 15 साल का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर z 39 का है और उसके सेकंड टू द लेफ्ट में 6 साल बड़ा हो 45, तो इस केस में s के इमीडिएट नेबर s से बड़े हो जाएंगे, बट s तो अपने इमीडिएट नेबर से बड़ा है, तो इस केस में इसकी एज हो जाएगी 33 ईयर्स। कोई दिक्कत किसी को यहां तक क्लियर? दोनों केसेस में दोनों सिनेरियो क्लियर हो गए? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ एस आर यंगर देन एस। पर्सन हैविंग एज 22, पर्सन हैविंग एज 22 सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हैविंग एज 10। तो देखो 22 और 10 दोनों ही आपके क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। मल्टीपल ऑफ 2 है तो दोनों मिडिल में आने चाहिए। तो पर्सन जिसकी एज 22 है वो सेकंड टू द राइट बैठा है पर्सन जिसकी एज 10 है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर 10 आ सकता है, तो यहाँ पर 22 आ सकता है, यहाँ पर 10 आ सकता है, तो यहाँ पर 22 आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी। तो बस आप इतना लिख लो, पर्सन हैविंग एज 22 सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हैविंग एज 10। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। एज ऑफ पी इज नॉट 10। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, एज ऑफ पी इज नॉट 10, तो ये तो 10 साल का नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये होगा W आपका 10 ईयर्स का, और उसके सेकंड टू द राइट में कौन बैठेगा, 22 ईयर्स का, जो कौन होगा आपका Q। ये चीज क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, W हो जाएगा 10 ईयर्स का और Q हो जाएगा 22 ईयर्स का। हाँ या ना करके बता दो बेटा, क्लियर हो रही है चीजें? हाँ या ना करके बता दो। जुनैद, दीपाली, अंजलि, अंजलि क्लियर हो रहा है यहां तक? तो शांत, मुकुल, ठीक है, ये भी कंडीशन पुट कर दिया आपने, ये भी हो गई आपकी, ये भी हो गई, ये भी हो गई। कंडीशन कोई बची नहीं है आपके पास, आपके पास अरेंजमेंट में काम होता चाह रहा है अभी तक। एज ऑफ पी इज नॉट 10। वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हैविंग एज ऑफ 22। वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हैविंग एज 22। 22 वाला यहाँ बैठा है, तो वाई आपका यहीं आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको गोला कर लो। सिमिलरली वाई आपका यहाँ पर इधर आ जाएगा, इसको भी गोला कर लो। ठीक है, एक सेकंड, ये एक्स जैसा लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एज ऑफ वाई इज 51। वाई की एज कितनी दे रखी है आपको? वाई की एज दे रखी है 51। चलिए जी, इसकी एज होगी 51, इसकी एज होगी 51। 51 तो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल तो कॉर्नर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उस चीज़ को पुट करने में। ठीक है, अब आगे देखो। एज ऑफ आर इज ग्रेटर देन 20। जो आर की एज है वो 20 साल से ज़्यादा है। कितने साल से ज़्यादा है? 20 साल से ज़्यादा। ठीक है, एज ऑफ आर इज 24 एज इज मोर देन एक्स। इसका मतलब क्या है, एक्स की जो एज है, यहां पर देखो, एज ऑफ आर इज 24 एज इज मोर देन एक्स, मतलब एक्स की जो एज है उससे 24 साल ज्यादा है। ठीक है, ये दो इक्वेशन होगी। एज ऑफ एक्स इज 3 ईयर्स मोर देन एज ऑफ पी। यहां पर देख लो, यहां पर लिख लो, एज ऑफ एक्स इज 3 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ पी।
तो ये क्या हो गया P+3। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ये 3 चीज अभी आपको देखनी है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाओगे? इतना मैंने आपके लिए कर दिया, क्या यहां से आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाओगे? बताओ दीपाली, अंजलि, मुकुल, यहां तक पहुंचने के बाद क्या बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा केस करेक्ट होगा, कौन सा केस रॉन्ग होगा? ये वाला केस सही है या ये वाला केस सही है? बताओ। देखो भाई कितना अप्रोच आ रहा है आप लोगों को, इतना तो मतलब 80% 90% तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। सेकंड वन, वेरी गुड जुनेद। जुनेद एक्सप्लेन करोगे पहला वाला केस क्यों नहीं है? जुनेद अनम्यूट करके एक्सप्लेन कर सकते हो क्या कि पहला वाला केस क्यों नहीं है, सो दैट एवरीवन कैन लिसन टू यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आपको बन रही है अप्रोच तो व्हाई नॉट अदर्स? ओके, दीपाली, अंजलि, बिकॉज ये एज की कंडीशन फॉलो नहीं होगी। करेक्ट। देखो यहां पर 1 2 3 लोग बैठ गए, 4 5 6 लोग बैठ गए। बैठाना किसके है? आर को और एक्स को। तो देखो एक्स तो जो आर है आपका वो तो एक्स से बड़ा है क्योंकि यहां से दिख रहा है। अगर आप आर को यहां बिठाते हो तो एक्स आपका यहां आएगा, तो यहां पर क्या आपका जो आर है वो एक्स से 24 साल बड़ा है? नहीं बड़ा हो पा रहा। अब अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर अगर आप r को पुट करते हो और x आपका आता है यहां पर, ठीक है। अब आप ये चीज देखो कि r जो है x से 24 साल बड़ा है। करेक्ट, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। r आपका 20 साल, r की एज 20 से बड़ी है, वो भी कंडीशन फुलफिल हो गई। और x की एज p से 3 साल ज्यादा है, तो p को आप 12 साल का बना दो। और P जिस तरीके से मिडल में बैठा हुआ है और मिडल में बैठने वालों की एज जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका सही हो गया। तो कंडीशन नंबर 2 आपकी सही है। सबको समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? मेंस लेवल का क्वेश्चन था। इसमें अगर आप 6 मिनट्स का टाइम लेते हो और बना लेते हो तो ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि मेंस लेवल के लिए आपको 6 मिनट दिए जा सकते हैं, पर अगर प्री लेवल होगा तो 3 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, बट ये प्री लेवल में नहीं आएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स है और काफ़ी सारा मिक्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। क्लियर हुआ सब लोगों को? चलो अब ये बता दो, हु अमंग द फॉलोइंग इज 9 years old? 9 साल का कौन है? आंसर बताओ इसमें। हु अमंग द फॉलोइंग इज 9 years old? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों को लगेगा कि हमारा अरेंजमेंट तो गलत हो गया क्योंकि 9 साल का तो कोई है ही नहीं। बताओ क्या यहां पर कोई 9 साल का है? ई, कोई भी नहीं है यहां पर। ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेट सेकंड राइट ऑफ द वन, देखो हु सेट सेकंड राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु एज इज 51 years old? 51 ईयर्स का यहां पर कौन है? वाई था। इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? W। इसके सेकंड राइट में कौन जाएगा? Q। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Q। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, how many person sit between the one who is 15 years old and the one who is 12 years old when counted एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द वन हु इज 15 years old? मतलब 15 साल और 12 साल वाले व्यक्ति या पर्सन के बीच में कितने लोग हैं अगर आप 15 साल वाले व्यक्ति से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हो? किस डायरेक्शन में घूमते हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 साल वाले से। तो देखते हैं, तो ये रहा आपका 15 साल वाला, ये रहा आपका 12 साल वाला। तो इससे अगर 15 साल वाले से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये वाली डायरेक्शन, तो आपके कितने लोग हो जाएंगे? 2 लोग, एस और आर। क्या आंसर होगा इसका? 2। चलिए, तो ये आपके हो गया क्वेश्चन 13 कंप्लीट। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओगे। ठीक है, चलो, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं था? दीपाली, अंजलि, सुनील, अच्छे समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन को करना है? अप्रोच समझ में आई या नहीं आई समझ में? ये बता दो मुझे, क्योंकि अगर अप्रोच समझ में आ जाएगा तो आप और क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो इस चीज को। चलो ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन आपको खुद से ही करना है।
ओके ओके, लेट्स वेट फॉर अदर टू कंप्लीट, है ना? ठीक है। ओके, दीपाली, जुनैद, मुकुल, तुशांत, ठीक है। हुआ या नहीं हुआ बताओ भाई बाकी लोगों का? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है? बताओ, कोई डाउट? दीपाली, मुकुल, किसी को? और कोई डाउट किसी को? बताओ बेटा। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है खुद से, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? ओके, और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी आप करना खुद से ट्राई इसको। चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आपको खुद से करना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतने रहने देते हैं क्योंकि वो पजल सॉल्व नहीं हो पाएगा आज, ठीक है? हाँ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों आप लोग ट्राई करना है इसे अच्छे से, ठीक है? अप्रोच लगाकर अपना प्रॉपर तरीके से ट्राई करना है, इसको बन जाएगा आपसे, ठीक है? तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, कोई जनरल डाउट, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई डाउट, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सेशन को एंड करते हैं, ठीक है भाई? ओके, चलो चलो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। You are now muted.